बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दों के खिलाफ अपने अपने इलाकों में कार्रवाइयां करने पर इत्तफाक। दफ्तर खारजा में हाई लेवल मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा। तुर्बत और जायदान में नुमाइंदा अफसरान हम वक्त मौजूद होंगे। दोनों ममालिक दहशतगर्दों को कोई मौका नहीं देंगे। वज़राए खारजा की मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलील अब्बास जिलानी बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। सरहदी इलाकों में मुआशी सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है, मुश्किलात जल्द हल हो जाएंगी। कराची में सियासी पारा हाई। कारकुन के कत्ल के बाद MQM और पीपल्स पार्टी की लफ्ज़ी जंग। MQM का पीपल्स पार्टी पर कारकुन को कत्ल करने का इल्ज़ाम। डॉक्टर आसम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची को लूटने वालों को पता लगा लिया गया कि उनका आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए दहशतगर्दों को अपने साथ मिलाकर नहायते अवाम पर सरेआम गोलियां बरसा रहे हैं। आखिरी बार कह रहे हैं कि इंसाफ होता दिखना चाहिए, वरना हमारे लिए कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी का MQM पर अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा कमाल के इल्ज़ामात की सख्त मजम्मत। शहीद गनी बोले, धमकी आमेज रवैया और गालम गलोच उनका अंदाज़ा है। ये दोबारा से बानी मुत्तहिदा की दहशत की सियासत बहाल करना चाहते हैं। शहीद गनी का निगरान हुकूमत से फायरिंग के वाक़े की तहकीकात करने का मुतालबा। बोले, शवाहिद की बुनियाद पर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। आम इंतखाबात में सिर्फ 10 दिन बाकी। सियासी गहमा गहमी उरूज पर। सियासी जमातें आज भी अवामी पार शो करेंगी। मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर में मैदान लगा लिया। नवाज शरीफ आज अपने हल्के NA 130 में मरकजी इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में अपने मंशूर चुनो नई सोच के उन्वान से तुलबा के साथ सेशन करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कोट मोमन में कारकुनान से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी नौशकई में पिंडाल सजाएगी। ANP सबाबी में जलसा करेगी। और पीपल्स पार्टी का NA 127 लाहौर में बिलावल भुट्टो के वर्कर्स की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम। इंचार्ज सेंट्रल इलेक्शन कमीशन सेल ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शीरीन रहमान का कहना है कि पंजाब पुलिस पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि हमारे गिरफ्तार अफराद की रिहाई का हुक्म दें, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। रहनुमा नूली ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि हर शख्स को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है। किसी जमात के बैनर्स नहीं उतारे, ना इंतकामी कार्रवाई हुई। जो हमें जेलों में डालते थे, हम नहीं, वो आज जेलों में जाएं। हेडलाइंस आपने जानी, अब करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार NA 177 रऊ आतिफ अली खान की राना अदनान की रिहाइशगाह पर मुनक्दा शमूलियती प्रोग्राम में शिरकत। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।